एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कुछ फार्मूलों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 पूरा सवाल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बड़े क्वेश्चन में जितने भी अवकलन के और समाकलन के मिलेंगे उसमें इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस पूरे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के सवाल को लगाना बहुत ज़रूरी है। और फार्मूले त्रिकोणमिति के 10th के 11th के और जो अब पढ़ेंगे वो फार्मूले आने बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट जितने भी होते हैं सब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक बनाए गए हैं, जैसे कि इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे पहले व्युत्क्रम क्या होता है, साइन एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/cos एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर हमको मिलेगा प्रतिलोम में कि साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी कि ये फार्मूले सभी फार्मूले को याद करना पड़ेगा। इन फार्मूलों को 1 2 3 इसी तरीके से पूरे फार्मूलों को याद करिए। और ये फार्मूले तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में ही बता दिए गए थे। ये सबसे ज़रूरी फार्मूला इसमें ये होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। और सिद्ध करने के लिए भी आता है, पहले हमको फार्मूले के तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा कि फार्मूले के तरीके से ये होता है। तो इस तरीके के और भी फार्मूले और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला पेपर में आ ही जाता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के रूप में बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इस तरीके से पूरे फार्मूले को देख लीजिए और पढ़ लीजिए कायदे से। और टू टेन इनवर्स एक्स तो ज़रूर ही आ जाता है कहीं नहीं के क्वेश्चन में। टू टेन इनवर्स एक्स को साइन के पद में ये होता है, टू टेन इनवर्स एक्स कॉस के पद में होता है, टू टेन इनवर्स टेन के पद में आता है। हमको क्वेश्चन को से पता लगाना पड़ेगा कि कौन से पद में किसके मान निकालने हैं। इसी तरीके से कुछ 2.2 पढ़ने के लिए कुछ फार्मूले बनाए गए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, यानी कौन कौन से क्वेश्चन में कौन से फार्मूले लगेंगे उसको बना कर रखे हैं। यहाँ पर देखिए 2.2 में इतने फार्मूले, अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 2.2 लगाना है तो इतने फार्मूले बेसिक ज़रूर याद करने पड़ेंगे। साइन 3x इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा भी पढ़ सकते हैं, वाई पढ़ सकते हैं। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओ रॉन्ग हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 3 साइन क्यूब एक्स। इसी तरीके से कॉस 3x इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई अभी बताया ही गया था। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। अब जैसे कि ये फार्मूले तरीके से समझिए कि साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इसी में से फार्मूला अपने आप से बनाइए, तभी त्रिकोणमिति में पढ़ने में आसानी होती है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं से हम जानते हैं स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है दूसरे पक्ष में, अंडर रूट। स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पर बन गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर का बनाइए, कॉसेक स्क्वायर का बनाइए, सभी फार्मूले बनाते जाइए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला ये है, हर जगह पर अवकलन में समाकलन में कहीं ना कहीं ये फार्मूले हमको अप्लाई करने के लिए मिल जाते हैं। कॉस 2 थीटा के 1 2 3 4 4 यहाँ पर इतने फार्मूले हमको पढ़ने के लिए मिलेंगे। कॉस 2 थीटा का कॉस और साइन के पद में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का साइन के पद में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का कॉस के पद में क्या फार्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा का tan के पद में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर 2 थीटा नहीं है कि सिर्फ कॉस थीटा है और हमको इसी तरीके के फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा का साइन के पद में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा का कॉस के पद में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और इसी तरीके से कॉस थीटा का tan के पद में क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2।
बहुत ज़रूरी, इतना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला है। साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan के पद में क्या होता है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा बराबर क्या होगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, और साइन थीटा का कितना कितना करेंगे, टू tan थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई। स्टेप बाय स्टेप पहले में ये फार्मूला लगना है, दूसरे में ये लगना है, तीसरे में ये लगना है। इसी तरीके से पहले लगाना सीखिए कि कौन सा फार्मूला किस में लगेगा। 6 क्वेश्चन का बनाया गया कि इसमें यही फार्मूले लगने। देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और किस तरीके से लगेगा। प्रश्नावली 2.2 इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। 1 से लेकर 4 तक हमको प्रूव करना है कि इतना आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सबसे पहले क्या करना है, LHS बराबर हमको RHS या RHS बराबर LHS लाना। तो बड़ा कौन सा है, RHS। जो बड़ा रहता है उसको हल करने में आसान रहता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखते हैं किस तरीके से लगेगा। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कितना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हम इसको LHS इज इक्वल टू क्या दिखाना है, RHS। हम RHS इज इक्वल टू क्या दिखा सकते हैं, LHS दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर RHS ले लेते हैं। RHS कितना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो RHS लिए हैं तो क्या लाना पड़ेगा, LHS यानी कितना लाना पड़ेगा, हमको आंसर लाना है 3 साइन इनवर्स x। देखते हैं। अब यहाँ पर हमको फार्मूला अगर याद रहेगा तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि x बराबर क्या रखा जाए। हमको इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे त्रिकोणमिति में x बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस एक्स सेक कॉट कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तो अपने आप से पता चलेगा कि क्या फार्मूला रखना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स। अब हमको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए कि अगर आगे साइन इनवर्स है तो पूरा हल करने पर किसके अंतर्गत आना चाहिए, साइन के पद में। कॉस इनवर्स है तो अंदर को हल करने पर कितना आना चाहिए, कॉस के पद में, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स, तभी तो हल होगा ना। इस तरीके से इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x इज इक्वल टू क्या रखा जाएगा। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, साइन 3x यानी साइन के पद में लाना है। साइन 3x इज इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अगर ध्यान से देखा जाए 3 के बाद क्या लिखा है, साइन x, और इसमें 3 के बाद क्या लिखा है, x, यानी x इज इक्वल टू कितना रख दिया जाए, साइन x। तो इसी तरीके से अगर फार्मूला याद रहेगा तो हमको पता चलता रहेगा कि कौन सा रखना है x का मान। साइन x रखना है, कॉस x रखना है, टैन x रखना है। तो इसमें क्या पता चला है, हमको x इज इक्वल टू रखना है साइन थीटा। अब x तो पहले से है, इसीलिए x इज इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, थीटा रखना पड़ेगा। और यहीं से हमको लास्ट में थीटा मिलेगा, तो यहीं से हमको थीटा हल कर लेना पड़ेगा कि थीटा बराबर कितना आएगा। तो यहीं पर पहले हम लगा लेते हैं कि हमको लास्ट में कितना रखना है। x बराबर साइन थीटा तो सवाल में रखना ही है, लेकिन हमको लास्ट में पता करेंगे कि लास्ट में कितना आएगा। x बराबर साइन थीटा है, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमको थीटा पता करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर कितना, x। अब थीटा बराबर, ध्यान ये रखना है कि थीटा बराबर अगर निकालना हो तो जो ये साइन है उधर जाता है, किस में हो जाता है, इन्वर्स में। तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स x। अब इसको, ये लास्ट का स्टेप है, इसको हम लास्ट में कितना रख देंगे, जब थीटा आ जाएगा थीटा बराबर कितना रख देंगे, साइन इन्वर्स x। ये इतना समझने के लिए है, इससे भी मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ इतना पता करना है कि इसमें x बराबर क्या रखा जाए। तो हमने कहा कि x बराबर कितना रखने पर, साइन थीटा रखने पर, और लास्ट में जब इसको हल कर देंगे इसी प्रकार से हल करेंगे, और थीटा बराबर कितना आ गया इसमें, साइन इनवर्स x। देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखा है 3, उसके बाद क्या है x, और x बराबर क्या रखना है, साइन थीटा। तो यहाँ पर x की जगह पर हो गया साइन थीटा। अब इसके बाद कितना कितना लिखा है, -4, उसके बाद क्या लिखा है, x क्यूब। x इज इक्वल टू कितना रखना है, साइन। तो यहाँ पर हो गया साइन क्यूब थीटा। अब ये पूरा पूरा फार्मूला क्या बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, अगर फार्मूला याद रहेगा तभी जानते हैं ना। क्या जानते हैं कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
तो ये देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह पर कितना रख सकते हैं, कितना रखेंगे, साइन 3 थीटा। तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, इतने की जगह पर कितना रखेंगे, साइन 3 थीटा, क्योंकि इसी का फार्मूला होता है। और पहले से ही बता दिया गया कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होगा, एक्स होगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स, यानी कि एक्स की जगह पर कितना है, 3 थीटा। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 3 थीटा। 3 के बाद क्या लिखा है, थीटा। थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू जो कुछ भी रखा जाता है वहाँ से क्या निकाला जाता है, थीटा। अब जैसे एक्स इज इक्वल टू कितना करा गया है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स। तो थीटा बराबर कितना हो गया, साइन इनवर्स यक्स, यानी थीटा को थीटा की जगह पर कितना रखना है, साइन इनवर्स यक्स। यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो जहाँ पर थीटा है वहीं पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। किसके बराबर ये चल रहा था, ये चल रहा था साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमने कहा था RHS लेते हैं और क्या लाना है, LHS। तो LHS कितना है, 3 साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर, 3 साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर देखेंगे LHS आ गया है, तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू कितना आ गया, RHS। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है एकदम सेम उसी तरीके से है, केवल फार्मूला पता होना चाहिए। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। 3 cos इनवर्स x लाना है, उसमें 3 साइन इनवर्स x लाना था। सबसे पहले इसमें से कौन लेते हैं, RHS। तो यहाँ लिख देते हैं RHS। RHS कितना है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसमें x इज इक्वल टू क्या रखा जाए, हम तब पता कर सकते हैं जब फार्मूला याद रहे। अब जैसे यहाँ पर cos इनवर्स है तो अंदर x बराबर कुछ ऐसा रखा जाए कि पूरा किसके पद में आ जाए, cos थीटा के, cos 2 थीटा के, cos 3 थीटा के, यानी cos के पद में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला अगर याद रहेगा तो x बराबर cos थीटा रखेंगे। अब कैसे पता चले कि x बराबर cos थीटा ही रखना है, क्योंकि अंदर किसके रूप में चाहिए, cos के रूप में चाहिए। और cos के कितने फार्मूले थे, cos के होते हैं 4 फार्मूले। क्या क्या होते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर cos 2 थीटा नहीं लग सकता है, क्योंकि कहीं पर स्क्वायर नहीं लगा है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगा है, क्यूब लगा है। तो यहाँ पर हमको एक फार्मूले की जानकारी रखनी पड़ेगी। एक फार्मूला होता है, चूँकि cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये किसके बराबर होता है, cos 3 थीटा के बराबर होता है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देखिए, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ देखिए 4x क्यूब, क्यूब मिल रहा है और x की जगह पर कितना नज़र आ रहा है, cos थीटा, यानी x बराबर क्या रखेंगे, cos थीटा। इसी तरीके से इसमें पता करना पड़ता है कि x इज इक्वल टू क्या रखा जाए। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर cos थीटा रखने पर, तो यहाँ पर x बराबर कितना रख लिया जाए, cos थीटा। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है cos इनवर्स 4x क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 4 और x इज इक्वल टू कितना रखना है, x बराबर रखना है cos थीटा। तो x यानी कि cos थीटा और x में लगा है क्यूब, तो cos का क्यूब कितना करेंगे, cos क्यूब थीटा। इसके बाद क्या लिखा है, माइनस, फिर कितना लिखा है 3, फिर कितना लिखा है x की जगह पर कितना रखना है, cos थीटा। अब देखिए पूरा फार्मूला बन गया, क्या बना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या होता है, cos 3 थीटा, यानी इतने की जगह पर कितना रखेंगे, cos 3 थीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा की जगह पर कितना, कौन सा फार्मूला आ रहा है, आ रहा है cos 3 थीटा का। और
चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स, यानी कि लास्ट वाला ही बचता है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या बचेगा, एक्स, यानी कि कितना बचाएंगे यहाँ पर 3 थीटा। और अब हमको क्या पता करना पड़ेगा, थीटा का मान। थीटा का मान कहाँ से पता चलता है, जहाँ पर x बराबर जितना रखे रहते हैं। तो x बराबर कितना है, कॉस थीटा। यहाँ लिखो x बराबर, चूँकि x बराबर कितना है, कॉस थीटा। थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कर सकते हैं ना, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। अब थीटा बराबर क्या निकालेंगे, थीटा बराबर कितना होगा, ये कॉस उधर जाता है बराबर के, तो इनवर्स में हो जाता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कॉस उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और यहाँ पर क्या बचा है, एक्स बचा है, यानी कि थीटा बराबर कितना रखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। तो जहाँ पर थीटा है वहीं पर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो हमें लाना भी इतना था, क्या कहे थे कि RHS लेके चलेंगे तो LHS लाना पड़ेगा। तो LHS कितना है, 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर LHS आ भी गया कितना, 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी कि प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। यानी कि इसमें देखिए LHS पार्ट बड़ा है कि RHS, बड़ा कौन सा है, LHS पार्ट। तो हम ले लेते हैं, हमको इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, यानी LHS बराबर RHS लाना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं LHS में कितना उतारेंगे, नोट करिए, tan इनवर्स 2/11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर और क्या उतरेगा, tan इनवर्स 7/24। अब इसमें क्या करेंगे, देखें कौन सा फार्मूला लग सकता है। अगर फार्मूला याद रहेगा तो अपने आप से तुरंत ही पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिख लो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan इनवर्स, और इसको क्या पढ़ा जाए, x, tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर क्या है tan इनवर्स, इसको क्या पढ़ा जाए, y, यानी जहाँ x रहेगा वहाँ 2/11 पढ़िए, और जहाँ y रहेगा वहाँ पर कितना पढ़िए, 7/24। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक फार्मूला किसका होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसी पर रख करके इसको हल करना है। तो क्या बताए थे, tan इनवर्स इतना पूरा क्या है, x, प्लस tan इनवर्स इतना क्या पूरा है, y, यानी जहाँ x है इधर वहाँ 2/11 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ 7/24 रखेंगे। रखते हैं, तो यहाँ पर लगा लेते हैं इक्वल का निशान। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पूरा पढ़ने में आ रहा है, क्या होता है फार्मूला, यहाँ होता है tan इनवर्स ब्रैकेट x है, x की जगह पर कितना रखेंगे, 2/11 प्लस y की जगह पर कितना रहेगा, 7/24, और उसके बाद पूरे का अपान करेंगे। पूरे के अपान में क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह पर फिर कितना रखें, 2/11, अब इनटू लगा दें, और y की जगह पर कितना रखें, 7/24। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखते हैं tan इनवर्स, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे, 2 से 24 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 48, प्लस 11 का 7 में कराएं कितना आएगा, 77, अपान 11 का 24 में मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा, 11 4 जा 44, कैरी 1, 11 2 जा 22, और 22 में 4 ऐड करा जाए कितना हो जाएगा, 26। इसके बाद 1 माइनस, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है, सब लोग पहले क्या करोगे, जितने भी इस तरीके का सवाल आएगा सबसे पहले गुणा हटाओगे,
मल्टीप्लाई हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले 2 का 7 में मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, और 11 का 24 में ऊपर कराया ही गया था, कितना आया था? 264। इस तरीके से इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर अपान कुछ नहीं है, तो अपान कितना कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। इस तरीके से आगे लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स। अब इसको इसमें ऐड करते हैं, तो 8 को 7 में ऐड करेंगे, कितना होगा? 15 आएगा 1। अब इसके बाद फिर कितना करते हैं? 4 को 7 में ऐड करेंगे 11, और 11 में कैरी कितना करा गया था? 1। तो 11 1 कितना हो गया? 12 अपान 264 अपान, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं, कितना आएगा? 264 माइनस 1 का 14 में कराएं, कितना आएगा? 14 अपान, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं, कितना आएगा? 264। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 125 अपान, इसको इससे माइनस करेंगे तो 4 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 0। 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 5, और यहाँ पर कितना आएगा? 2। तो सीधे सीधे 125 दूना 250, 125 इक्यानवे में 125, 125 दूना 250। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया? tan इनवर्स 1/2। देखते हैं कितना लाना था tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर देखते हैं कि RHS आ गया, तो यही इतना RHS है, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो LHS पार्ट लेकर के RHS हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। LHS में कितना है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अगर 2 ना होता तो जैसे पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरीके से इसको भी लगा रहे थे। कैसे लगाते? tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। लेकिन यहाँ पर समस्या किसकी है? 2 की। तो सबसे पहले हमको इतना ही पार्ट हल करना पड़ेगा, उसके बाद इसको ऐसे उतारते आगे चले जाएंगे, ऐसे नोट करते चले जाएंगे। तो पहले यहाँ पर हमको एक जानकारी ज़रूरी है, चूँकि 2 tan इनवर्स x, क्योंकि इसमें आगे 2 है तो फार्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा? 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स, और ये क्या पूरा है? x। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले केवल इतने में इतना फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करते हैं, देखते हैं, और इसको वैसे उतार देंगे। तो यहाँ पर कितना है? 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x, x की जगह पर कितना रहेगा? जहाँ जहाँ x लिखा रहेगा वहाँ कितना रखेंगे? 1/2। क्या होता है 2 tan इनवर्स x बराबर? होता है tan इनवर्स 2x। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कितना बताया गया? 1/2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कितना बताए हैं? 1/2, और x का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर। कितने को हल करा गया है? सिर्फ इतने को, और इतने की जगह पर ये फार्मूला लगाया गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ है प्लस, इसके बाद लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/7। इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स 2 का 1 में मल्टीप्लाई ज़रूरी है, काट भी सकते हैं लेकिन ज़रूरी है। 2 का 1 में 2, और अपान कितना हो गया? 2। अब इसके बाद 1 माइनस, अब इसका अंदर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अपान कितना कर लेते हैं? 1, प्लस जो लिखा है उसको लिखा रहने देते हैं। कितना लिखा है? tan इनवर्स 1/7 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा रहते हैं। इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/2। जब तक 4 स्टेप बन न जाए तब तक इसको काटिए मत, इससे बहुत आसान हो जाता है। 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, 1 का 1 में कितना होगा? 1, 4 का 1 में कितना होगा? 4। ठीक। अब इसके बाद इसको कितना हल करेंगे? आगे लगाते हैं, यहाँ पर लेते हैं
नो नो नो, अभी यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा प्लस, और यहाँ पर कितना रहेगा tan इनवर्स 1/7, क्योंकि सिर्फ इतना ही पार्ट तो हल किया गया। अभी इसको रखेंगे ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। इसके बाद इसके आगे देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं tan इनवर्स 2/2 अपान 4 में से 1 जाएगा 3 अपान कितना आएगा 4। कितने स्टेप हो गए 4। अगर 4 स्टेप हो जाते हैं तो इसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं, इसमें करते हैं, और इसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं, इसमें कर देते हैं। और इसके बाद प्लस tan इनवर्स 1/7 को वैसे उतार देते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा। tan इनवर्स 4 का 2 में मल्टीप्लाई कितना होगा 8 अपान 3 का 2 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, और प्लस tan इनवर्स 1/7। और थोड़ा यहाँ देखिए 2 से 4, 2 4 जा 8, और 2 से 3, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पर tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर इसके आगे नोट करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। क्या बचा है, बचा है tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अगर अब देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके से अब हो गया है। कैसे हो गया है, यहाँ आप लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan इनवर्स x, तो यहाँ आप लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जहाँ x रहेगा वहाँ कितना रखेंगे 4/3, जहाँ y रहेगा वहाँ कितना रखेंगे 1/7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता क्या है, होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। क्या बताया गया, जहाँ x मिले वहाँ कितना रखेंगे 4/3, जहाँ y मिलेगा कितना रखेंगे 1/7 रखते हैं। यहाँ पर कितना है tan इनवर्स। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जहाँ बराबर क्या है tan इनवर्स x की जगह पर कितना रखेंगे 4/3, फिर निशान कौन सा है प्लस, फिर क्या लिखा y की जगह पर कितना रखेंगे 1/7, और पूरे का बट्टे कितना है 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह पर कितना रखेंगे 4/3 इंटू वाई की जगह पर कितना रखेंगे 1/7। देखते हैं इसके आगे, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुड़ा 4 का 7 में गुड़ा 28 प्लस 3 का 1 में गुड़ा 3 और बटे 3 का 7 में गुड़ा 21 बटे, हमने कहा कि यहीं पर गलत होता है। सबसे पहले गुड़ा हटाते हैं, 4 का कन्नम कितना हो जाएगा 4, 3 का 7 में गुड़ा 21। इसके बाद क्या करते हैं हल करते हैं। हल करने के लिए यहाँ पर बट्टे कितना कर लिया जाए 1 कर लिया जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स 28 का 3 में मल्टीप्लाई कितना होगा 31 अपान कितना होगा 21 अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं 21, इसका इसमें कराएं कितना आएगा 4 अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं कितना आएगा 21। और इसके बाद फिर क्या करते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स 31 अपान 21 अपान 21 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 17 अपान कितना आएगा 21। क्या कटेगा यहाँ से 21 से 21 कट गया, बचा कितना, बचा है tan इनवर्स 31/17। अब देखते हैं कि आंसर कितना लाना था। आंसर लाना था, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स x 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/7। तो यहाँ पर आंसर कितना आया है tan इनवर्स 31/7, यानी कि RHS आ चुका है, और इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया है।